अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर ने आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात में पेशरफ से भी आगाह किया है। हज के लिए ज़रूरी इक़दाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी, मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत भी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से अहम मुलाकात हुई है वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और वफाकी वज़ीर ने आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात में पेशरफ से आगाह किया है। उनको ब्रीफ किया गया है। हज के लिए ज़रूरी इक़दाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर ने आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात में पेशरफ से भी आगाह किया है। हज के लिए ज़रूरी इक़दाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी, मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत भी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से अहम मुलाकात हुई है वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और वफाकी वज़ीर ने आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात में पेशरफ से आगाह किया है। उनको ब्रीफ किया गया है। हज के लिए ज़रूरी इक़दाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आ रही है। महमूद खान अचकज़ई और हुकूमती वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर अमल शुरू करने को तैयार है, ये कन्फर्म किया जा रहा है। ज़राए से इसी पर बात चौधरी हमें ज्वाइन करें। फ़हद, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, इस हवाले से बताएगा कि मुलाकात की अंदरूनी कहानी है क्या? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज हुकूमती वज़रा के एक वफ़द ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की थी। इस अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर जो अमल है उसको शुरू करने को तैयार हो गई है। वफाकी वज़रा ने गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर को वज़ीर आज़म का अहम पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को पीएम हाउस मुलाकात के लिए आने की दावत दी, लेकिन ज़राए का कहना है कि अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म हाउस जाने से माजरत कर ली। अलबत्ता ये ऑप्शन रखी उन्होंने कि वो पार्लियामेंट हाउस में जो कमरा दस्तूर है उसमें मुलाकात के लिए तैयार है। हुकूमती वफ्द अपोजिशन लीडर की कमरा दस्तूर में वज़ीर आज़म से मुलाकात की तजवीज़ पर आमादा है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 अगस्त तक अपोजिशन लीडर का जो खत था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के हवाले से उसका जवाब दे देंगे, और ये प्रोसेस जो है वो अब आगे चलेगा। और बाकायदा जब मुलाकात होगी दोनों रहनुमाओं के दरमियान तो इस इशू पर जो है मजीद पेशरफ का इम्कान है। जी ठीक है, इस हवाले से आप आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका फ़हद। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर फैसल सुल्तान है, डॉक्टर उज़मा खान है, जो कि ज़ाती मुआलिजीन है बानी पीटीआई के, बताया जा रहा है कि वो भी उनके हमरा होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म सामने आ रहा है। बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो उनके ज़ाती मौलजीन हैं वो भी उनके हमरा होंगे। इसके साथ साथ अहले खाना से मुलाकात के हवाले से भी हुक्म दिया गया है कि हफ्ते में एक रोज़ अहले खाना से मुलाकात भी करवाई जाए। मेडिकल रिपोर्ट मांगा गया था तफसीली तौर पर, जब वो पेश किया गया तो उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर हमने देखा कि यह अहम फैसला जारी किया गया। तहरीरी फैसला अभी तक सामने नहीं आया है, वो सामने आने के बाद मजीद इसमें क्या चेंजेस आएंगी, या आज ही मुलाकात करवाई जाएगी या शिफाई मुंतकली आज ही होगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिल वक्त बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा जो कि उनके ज़ाती मौलजीन हैं वो भी बानी पीटीआई के साथ उनके हमरा होंगे। अदालत की जानिब से हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात का हुक्म भी दिया गया है। इसके अलावा शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया गया है। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई को यह भी कहा गया कि आज ही मुलाकात भी करवाई जाए और आज ही शिफाई अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और अगली समात तक बानी पीटीआई वहीं पर हॉस्पिटल में ही रहेंगे। साथ ही अंडरटेकिंग भी ली गई है अदालत ने कि किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं होगा। सियासी पार्टियों के जलसे जुलूसों की जो एक चहमागोइयाँ होती हैं वो यहाँ पर नहीं होंगी। कोई सियासी बात नहीं होगी जिस पर उनके अहले खाना की जानिब से और उनके वकला की जानिब से इस हवाले से हलफनामा जमा करवा दिया गया है। अंडरटेकिंग दे दिया गया है कि इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं होगी, और जो मुलाकात है उसमें जो कुछ भी बातें हैं उसको भी खुफिया रखा जाएगा। किसी किस्म की सियासी बात नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि आज हमने देखा है कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया गया है। बानी पीटीआई को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं। जो उनके ज़ाती मौलजीन हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान वो भी बानी पीटीआई के हमरा होंगे।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा अहल खाना से हफ्ते में एक दिन मुलाकात, उस हवाले से भी हुक्म दिया गया है। पहले हमने देखा था कि 2 रोज़ यानी या तो मंगल या फिर जुमेरात के रोज़ बानी PTI को अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त होती थी और बहुत सी मुलाकातें हुई भी। लेकिन उसके बाद जब सियासी मामलात इस तरह के आगे बढ़े और मुलाकात के बाद जब बाहर आके उनके अहल खाना की जानिब से गुफ्तगू की गई, सियासी गुफ्तगू, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि इन मुलाकातों पर काफ़ी अरसे से पाबंदी थी। इस हवाले से भी एक केस चल रहा था। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े अहकामात जारी किए गए हैं उसमें यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि एक दिन हफ्ते में उनके अहल खाना से मुलाकात भी करवाई जाए और इसके साथ साथ उनको आज ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल भी किया जाए। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। आपको बता दें कि गुलशन हदीद में मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। मियाँ बीवी समेत 2 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है कराची गुलशन हदीद में, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग का यह वाकया रिपोर्ट हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन करें। काशान, बताएगा इस हवाले से क्या अभी तक सामने आ सका है? जी बिल्कुल, देखें गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब कार सवारों की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में एक लड़की जो है वो शदीद जख्मी हुई है, जबकि शोहर समेत 2 अफराद इस वाकये में जख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम का बताना है कि शोहर अकबर को मुल्जिमान ने 6 गोलियां मारी गई, जबकि फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर साथ दुश्मनी का शाखसाना लगता है। लड़की जिसकी शनाख्त फातिमा के नाम से हुई है, इन्होंने कुछ अरसे कबल पसंद की शादी की थी। शोहर और लड़की को तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का बताना है कि क्राइम सीन की जो फोरेंसिक टीम है उनको जाए वक़्फ़ा तलब करके शवाहिद जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है। कार सवार मुल्जिमान ने मियाँ बीवी को फायरिंग का निशाना बनाया है। शौहर अकबर को 6 गोलियां लगी हैं। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका काशान। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली का अदालती हुक्म। ऐसे में इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इक़दाम से मुतालिक आला सतही इजलास में मुतालिका इदारों के आला हुकाम शरीक हैं। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद आलिजा हमें ज्वाइन करें। आलिजा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने के लिए इस वक्त इजलास जारी है, बताइएगा। इस्लामाबाद में एक आला सतह का इजलास तलब किया गया है, इजलास जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज बानी PTI को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। उसका तहरीरी ऑर्डर अभी आना है, उसका तफसीली जायजा लिया जाएगा। जिले इंतजामिया अब जेल करार देने का निजी अस्पताल को नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजाम पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। आला सतह इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुक्काम भी शरीक हैं और सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर अमूर को तफसीली तौर पर जायजा लिया जा रहा है, गौर किया जा रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से आला सतह का इजलास जारी है। जी ठीक है, इस हवाले से आप आगाह करें। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इक़दाम से मुताल्लिक आला सतह का इजलास इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इक़दाम से मुताल्लिक आला सतह का इजलास है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुताल्लिका इदारों के आला हुकाम शिरकत कर रहे हैं। आलिजा आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से खबर है। सिंध यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुप्स में तसादुम हुआ है और टीचर की मौजूदगी में ही मामूली तकरार पर तलबा गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आए हैं। क्लासरूम में झगड़े की वीडियोस बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। तलबा ने एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बारिश की है। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स मंजर आम से गायब रहे हैं इस पूरे वाक़े में और मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं कि टीचर्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही तलबा के जो 2 ग्रुप्स हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। क्लासरूम में झगड़े के मनाजिर हैं। तलबा ने एक दूसरे पर लातों मुक्कों की बारिश कर दी है, जबकि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स मंजर आम से गायब रहे हैं। सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद के ये मनाजिर है। 2 तलबा ग्रुप्स में तसादुम हुआ है। टीचर वहाँ पर मौजूद थे, उसके बावजूद भी हमने देखा कि मामूली सी तकरार हुई है और तलबा आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, बीच बचाव की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इस पूरे वाक़े के दौरान यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो मंजर आम से गायब रहे हैं। तलबा ने एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बारिश की है। क्लासरूम में झगड़े की जो वीडियोज़ हैं वो इस वक्त देखी जा सकती हैं। हैदराबाद सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुप्स में तसादुम हुआ है। टीचर की मौजूदगी में मामूली सी तकरार हुई है, जिस पर तलबा गुत्थम गुत्था हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया है। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध के अरकान पार्लियामेंट से ख़िताब में कहा गया कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया गया। अताउल्लाह तारर ने कहा कि कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशत गर्दी कत्ल व गारत में भारत मुलविस है। मार के हक़ के दौरान पाकिस्तान ने बयानिए समेत हर महाज पर भारत को शिकस्त दी है। भारत जिस दुनिया भर में माइनॉरिटीज को कत्ल करवाना, असैसिनेशंस करवाना, लोगों का कत्ल करवाना, कनाडा के अंदर एक सिख कत्ल हुए, उसका आप मुवाजना कैसे कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ कि जो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। और कुलभूषण यादव क्योंकि पकड़ा जा चुका था बलूचिस्तान से, टेररिज्म के इंसिडेंट्स कर रहा था बलूचिस्तान के अंदर और वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा था। से ये तवक्को रखते हैं कि जिसने 90,000 शहादतें दी हों दहशतगर्दी की जंग में,
कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेगी। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज दहशतगर्दी की जंग ना लड़ते तो ये दहशतगर्द दुनिया के ममालिक में फिर रहे होते। पाकिस्तानी माशरा है, एक शील्ड है दहशतगर्दों और दुनिया के। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी हुकूमत से अदम ताबुन की पॉलिसी जारी रखेगी और यकतरफा कानून साजी की मुखालफत करेगी। हुकूमती बिलों की अस खुद हिमायत नहीं की जाएगी, ताहम हुकूमत की जानिब से मुशावरत की सूरत में कानून साजी की गौर होगा। जराए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी असम्बली इजलास में कोरम की निशानदही पर न्यूट्रल रहेगी और कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। लीग के अरकान की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी के MNA साहबान से वॉकआउट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।